हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखेंगे पीएम मोदी के पास अब ऐसा मौका कभी नहीं आएगा है। इस वीडियो को मोदी जी तक पहुंचाओ। चलो पहले हम देखते हैं फिर पहुंचाएंगे, ठीक है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कोको द्वीप पहले भारत का था, जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को दे दिया और चाइना यहाँ अपना सैन्य अड्डा बना दिया। अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि किसको वापस ले लेके मैं चाइना के लिए नहीं किया था। ये म्यांमार है, रंगून के जस्ट नीचे समुंदर में दिखेगा कोको आइलैंड होगा। समुंदर में देखिए नीचे अंडमान निकोबार के ऊपर रंगून, जहाँ सितवे लिखा है, सितवे बंदरगाह के जस्ट नीचे देखिएगा। सितवे बंदरगाह के नीचे क्या लिखा है? कोको बंदरगाह, कोको द्वीप। क्या लिखा है? क्या लिखा है? कोको द्वीप। क्या लिखा है? कोको द्वीप। मिला? नहीं मिला? मिल गया। अंडमान निकोबार के ऊपर ये इधर देखो, बिल्कुल इधर देखो सब लोग। ये अंडमान निकोबार है, इसी के जस्ट ऊपर दो द्वीप होगा, कोको द्वीप। मिला? कोको द्वीप नहीं मिला? कोको द्वीप पहले भारत का था, जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को दे दिया क्योंकि सीमा विवाद था। उन्होंने सोचा सीमा विवाद सुलझाने के लिए दे दे, लेकिन म्यांमार में चाइना का एंट्री हो गया और चाइना यहाँ अपना सैन्य अड्डा बना दिया है। सैन्य अड्डा तो नहीं बनाया है, भाड़ा पे ले लिया है, निगरानी वाला यंत्र बना दिया। अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भारत ने यह द्वीप म्यांमार के चुने हुए सरकार को दिया था, उसकी सेना को नहीं दिया था। या तो वह द्वीप हमें लौटा दो या तो वहां चुनी हुई सरकार ला दो। चुनी हुई सरकार में आएंगी आंग सान सू की, वो दिल्ली से पड़ी हुई है। कहां से? दिल्ली। और भारतीय हिंदी बोलना जानती है एकदम फर्स्ट क्लास, और भारत के फेवर में डिसीजन लेती है। अगर चुनी हुई सरकार आ गई तो भी हमारा फायदा, और नहीं तो कोको द्वीप लौटा दो तो भी हमारा फायदा। इसके बाद वो लौटाएंगे थोड़ी, वो तो बैठ जाएंगे लड़ने के लिए, लौटा देंगे, कभी नहीं वापस मिलेगा। म्यांमार जैसा देश जिसको पूछने वाला कोई नहीं है, आज दौरा मारिएगा ना तो म्यांमार को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जो थी वो आंग सान सू की को जानती थी। सेना तख्ता पलट को कोई नहीं पूछता। एक कौन आएगा? चाइना, वो भी डायरेक्ट नहीं आएगा। और अगर चाइना आ भी गया ना तो सबसे अच्छा कि जिस देश से हमारा युद्ध होगा वहां से कोई सामान परचेज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? सीधी उंगली से घी नहीं निकला, मटका फोड़ दो, फिर घी में लपेट के उजरात घी और तेरा करेगा। कौन सी मिलेगा तो इनसे ज्यादा निकलेगा। सीधा उंगली से 1 ग्राम निकलता, तेल करोगे 3 ग्राम निकलेगा। घड़िए फोड़ दो, बोयाम फोड़ दो, और उसी में और आप देखो सीधा उंगली से नहीं निकलता, जैसे मन वैसे घी खाओ। पता नहीं कौन सीधे की तेरा करो, यहाँ पर भड़का तो पूरा घी का। ये बात सरकार तक पहुंचाइए। देखो सरकार में हम जैसे लोग को अच्छा हिसाब से नहीं देखा जाता है। हम लोग सरकार की नजर में ऐसे रहते हैं कि यार ये आदमी जो है सब ना, ये कहीं कुछ घुमा देगा। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा अटपटा रहता है, लेकिन आप लोग समझदार हैं। हम लोग अगर म्यांमार से कोको आइलैंड नहीं ला पा रहे हैं, दोनों रास्ता है कि नहीं? या तो सरकार लाओ या तो द्वीप लाओ। द्वीप ला देंगे लोग, दोनों इम्पॉसिबल। देखो पहले क्या ला देंगे? द्वीप। ये चुपचाप तो बैठा नहीं रहेगा। मिलिट्री में लिया है ना, क्या बात टेक ओवर है? देश है, मार के सेना उलाट देंगे लोग, सेना खत्म कहानी है। फिर हम लोग किसको बैठाएंगे? आंग सान सू की को, और उसके बाद द्वीप दे देंगे और एग्रीमेंट कराएंगे कि जीवन में कभी भी इसे विदेशी राष्ट्र के इस्तेमाल में होने नहीं दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जमीन की कमी नहीं है। हमारे जमीन पे दुश्मन आगे बढ़ जाए ये दिक्कत है। वहां के लोग भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की भावना नहीं आहत होनी चाहिए, वरना वो ऐसी गवर्नमेंट चुन के आ जाएगी जो भारत के खिलाफ है। सेना हटा दिए, राष्ट्र के लोग खुश, चुनी हुई सरकार आएगी, वो भी खुश, वही सरकार वापस द्वीप ले लेगी और एग्रीमेंट धीरे से साइन हो जाएगा कि कभी भी सेना को इस्तेमाल, दूसरे देश की सेना को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। इसका प्रयोग केवल पर्यटन के लिए करेंगे और एक एनडीए साइन कर देंगे, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि हमारे और आप में क्या समझौता हुआ ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए। भाई ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट पॉसिबल नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी गलतियां करे कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू
और उन गलतियों को सुधारता रह जाए कौन? बीजेपी मोदी जी हैं। कितनी इनकी गलतियां सुधारे हैं वहां पीओके, वहां पे 370, यहाँ पे अपनी मर्जी से दे दिया आइलैंड्स, और वो सारी गलतियों को सुधारते रह जाएगी बीजेपी और मोदी जी। अच्छा बात कर रहे हैं ये। और अभी म्यांमार में जो है वो क्या है, मिलिट्री रूल है तो वही तो भाई वहां पे ऐसी सिचुएशन है, हमारे बोलने से मिलिट्री उन्होंने चुनी हुई गवर्नमेंट को ही बंद करके बिठा रखा हुआ है जेल में, तो फिर वो कहां से सुनेंगी हमारी बात? एक बार आपने ऑफिशियली किसी को आइलैंड्स दे दिए, गलत हो गया, तुम गिफ्ट दे दिया तुमने, अब कैसे मांगोगे? कोई कंडीशन नहीं लगाई, हाँ, कुछ पहले सोचना है, इतनी बड़ी बेवकूफी कर डाली, इतनी बड़ी बेवकूफी। हमारी मर्जी, हम जो भी करें। और देखो चाइना पहुंच गया वहां पर। उनके तो प्रेजेंस होगा मिलिट्री का, बहुत कुछ होगा, उनकी टेरिटरी है, उनके मैप में आता है, वो ऐसे तो कुछ भी नहीं ले सकते। और नजर ही आ रहा है कि बांग्लादेश ने क्या चाल चली थी जब रोहिंग्या बर्मा से गए हैं, सबके बोला इंडिया में जाओ, इंडिया में जाओ, जबकि अगर आप देखें तो पॉसिबल नहीं था। सबसे पहले बांग्लादेश को जो है रखना चाहिए था उन लोगों को। तुम रखो, हमारे को क्यों भेज रहे हो? उन्होंने वहां से बोला नहीं, यहाँ से निकलो, आगे जाओ, वो पूरा गलत है। तुम्हारे रिलीजन के ही थे वहां पे, है ना? म्यांमार ने क्या बोला था? म्यांमार ने कहा था कि हम प्रेडोमिनेटली बुद्धिस्ट हैं और यहाँ पे से बुद्धिज्म ही रहेगा, दूसरे रिलीजन नहीं रहेंगे, अगर तुम्हारा दूसरा रिलीजन है तो हम नहीं टॉलरेट करेंगे। इस हिसाब से उन्होंने रोहिंग्या को ये बोल के कि तुम थे ही नहीं यहाँ के, तुम बांग्लादेश के ही थे। हो सकता है फिर बांग्लादेश से आए, हमारे भी नहीं है, तुम आगे बढ़ो इंडिया के। फिर आए कहाँ से थे? कुछ भी करी जा रहे हैं। ये सब चल रहा है। मगर वो जो लेडी थी जो दिल्ली से पढ़ी थी, उनको जेल में कर दिया है और मुझे लगता नहीं है जेल से बाहर जाएंगे वो। उसको बिल्कुल ही बहुत ही गड़बड़ कर दिया उन्होंने और मिलिट्री का रूल आ गया है। तो ये भी जैसे आप देखते हैं कि आपको मूवीज़ में दिखाते हैं कि मॉन्क्स नज़र आ रहे हैं, ये सब, तो आपको लगता है बहुत ही शांति प्रिय है। मगर आप देखते हैं कि एक कंट्री जहाँ बुद्धिज्म उनका मेन रिलीजन है, वो भी ये सब कर सकती है कि मिलिट्री आ सकती है। ह्यूमन बीइंग इज़ अ ह्यूमन बीइंग। ये है कि जो ट्रूली अपना रिलीजन को मानेगा, ही विल बी नाइस। जो सच्चाई से अपने रिलीजन को मांगता है वो नॉन वायलेंस का कोई रिलीजन इस टाइप की। मगर अगर कहीं पर भी कोई रिलीजन है मगर तुम मानते नहीं, उसके हिसाब से चलते नहीं, तो कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी होता है। तो यही तो पॉइंट है सारा। पर इसको बोलना ये कहना कि भैया तुमने ये है कि डेफिनेटली हम प्रॉब्लम क्रिएट करके ये शोर मचा सकते हैं कि तुमने चाइना को क्यों वहां पे रखा है, हमने तुम्हें गिफ्ट में दिया, तुम हमारे दुश्मन को कैसे कर रहे हो? वो करके उस टाइप से बातचीत और उससे करके उनको बोल सकते हैं कि हमारी एग्रीमेंट है, ये नहीं है जो हमने गिफ्ट किया हुआ है। नॉर्मली ये बातें तब होती है जब उसी वक्त इवेंट हुआ, ये नहीं कि इवेंट हो गया 10 साल हो गए बोलेगा अच्छा तुम वापस जाओ, क्या बात कर, उसी टाइम बोलना होता है, उसी टाइम करना होता है, उसी वक्त ही आपको शोर मचाना होता है। और क्योंकि देखो पीओके का तब से बैठे हुए हैं, पीओके का क्योंकि वो उसी वक्त ही होता है, उसी टाइम होना चाहिए। वेपन से होता है। तिब्बत का भी उसी टाइम होना चाहिए था। मतलब वो तो ये होता है कि जैसे ही कोई वहां एंटर किया था कोको आइलैंड्स में, ऐसा कुछ हुआ था, इंडिया को अपने नेवल शिप्स भेजने चाहिए थे, पूरी आर्म्ड फोर्सेस के हम तुम पे अटैक करेंगे और हम हटा देंगे, और अब ये आइलैंड हमारा वापस आ गया। उसी टाइम क्या होता तो आइलैंड वापस ले भी सकते थे हम। उसी तरह से जब ये सीपैक हो रहा था पीओके में, तो उस टाइम ही उसके बाद बोलना चाहिए था और उसको अटैक करके कहना था हम पीओके ले रहे हैं। सीपैक में तो प्रॉब्लम ये है कि आपके कंट्रोल में वो एरिया है, तो भी तुम कैसे, चाइना कैसे उसके अंदर घुस रहा है जबकि वो कंट्रोल में नहीं है। तो अब उसको कंट्रोल में करने के लिए ले जाओ, बहुत मुश्किल है। मगर यहाँ पे पानी है, पानी में पॉसिबल ये है कि पूरा इंडियन ओशन है, आप अपने नेवल शिप्स लेके जा सकते हैं और आइलैंड के पास ही खड़े कर सकते हैं और अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो पानी है और वो जो वाटर्स है इंटरनेशनल वाटर्स है, इसलिए आप जा सकते हैं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कुछ हो उसी टाइम उसका रिएक्शन देके उसको काउंटर करो। ये नहीं कि तब नहीं करा और उसके बाद 2-3 साल इज ऑल्सो टू लेट। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।